हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल का जो जिन जिन का एग्ज़ाम है और उसमें काफ़ी स्टूडेंटों को काफ़ी दिक्कत आ रही है जीके को लेकर के। और उसमें आप ना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। हमने अपनी जीके को कैसे सुधारा, हमने अपने मैथ को कैसे सही किया और रीजनिंग को हम कैसे फुल में फुल मार्क्स लाते हैं। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। जो हमने प्रैक्टिस की है, आप भी उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा टीचरों की तरफ भागने की कोशिश ना करें कि वहाँ से क्लास लें, वहाँ से लें। आपकी जीएस कभी भी सुधर नहीं सकती है। आप जो आपका जीएस पढ़ने का तरीका है, जो जीके पढ़ने का तरीका है, वो आपका गलत है। आपको जीके किस हिसाब से पढ़नी है, वो आप पढ़ ही नहीं पाते, इसलिए आपका जीके में मन नहीं लग पाता और ना ही वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते। कुछ ही तो सब्जेक्ट हैं जो कि लगातार आप कुछ सालों से पढ़ते आ रहे हैं और जो नए नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और इसलिए वो लगातार इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि पूरी बात समझ में आ जाए इनको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको जब जीके का, एक बात बताइए आप मुझे, जब आप मैथ को पढ़ते हैं और रीजनिंग को पढ़ते हैं तो आप बताइए कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप लगातार उसमें धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी आपको मैथ आता है। एक बार में कभी कोई मैथ में महारत हासिल नहीं कर सकता। तो आपको मैथ अच्छा हो जाता है, लेकिन आप खुद अपने मन से बताइए, आपने जीके पे कितनी बार रिवीजन किया है। एक बार पढ़ करके उसे आप खुद बोर हो जाते हैं और जीके को पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आपको इनका लगातार रिवीजन करना है। आपको, अगर आपने, आपका रिवीजन करने का भी तरीका कैसा होता है, आप कोई सी भी बुक ले लीजिए। मैं एक लूसेंट को बुक लेता हूँ, लूसेंट जीके की बुक है। उसमें इतना सटीक दे रखा है, वन लाइनर है और इतने अच्छे अच्छे। आप नोट्स बनाना भी चाहते हैं, नोट्स बनाएं अपने हाथ से, वो अच्छी बात है। लेकिन आज जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बना पाते वो लूसेंट को लें। और उसमें इतना डाटा है कि आप उसको पढ़ोगे, लेकिन उसमें कुछ कुछ पेज ही हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। उनसे पेपर आज तक वनडे एग्जाम का बाहर नहीं गया है। लेकिन लूसेंट को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। आप खुद अपने मन से बताइए आपने कितना रिवीजन किया है उसका। उससे तो बच्चे टॉप भी करके निकल गए, रेलवे में जॉब लेके लेकर गए। आपकी जीके ही ठीक नहीं हो पाती। लेकिन आपको जीके पढ़ते हैं कि आप उसका रिवीजन करते जा रहे हैं। आपको पूरी बुक खत्म करनी है। पूरी बुक एक महीने में खत्म हुई, 2 महीने बाद आप आ रहे हैं घूम घाम के, आप फिर स्टार्टिंग से पॉलिटी स्टार्ट की थी आपने और पॉलिटी पे 2 महीने बाद आए। आपको जीके कभी याद हो ही नहीं सकती, ये हम गारंटी दे सकते हैं। आपको जब भी रिवीजन करना है, जो पीछे आप छोड़ते आ रहे हैं उसको हर हफ्ते में, आप 4-5 दिन बाद नहीं घूम सकते, लेकिन हर हफ्ते में आपको वहां से गुजरना ही है उस सब्जेक्ट से जो आपने पीछे पढ़ी है। ये तो है रिवीजन का सटीक तरीका। और आप ऐसा, आपको ऐसा नहीं, माइंड को ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालना कि मुझे ये रटना ही है, रटने वाली क्षमता नहीं करनी। वो रटा हुआ कभी याद नहीं रहता एग्जाम में। आपको कोशिश करनी है कि मैं इसको बार बार रिवीजन करूं। रीडिंग तो कर सकते हो, आप रीडिंग ही कर लो, एक बुक की बार बार रीडिंग कर लो। लूसेंट की बुक ले लो, जिससे कि आपका थोड़ा बेस मजबूत हो जाए। बाकी और भी किसी भी टीचर के आपको नोट्स अच्छे लगते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाए जिसमें क्वेश्चन है या सब्जेक्ट वाइज है या चैप्टर वाइज है, जो भी बुक ले लो वहां से फिर उनको लगाओ। तब देखो आप कि हम जो सब्जेक्ट पढ़िए उसको सही कर पा रहे हैं या नहीं। और सही नहीं कर पा रहे तो आप उसका बार बार रिवीजन करो। बार बार रिवीजन करने से माइंड में सारी चीजें सेव हो जाती हैं। ये जीके का, जीके ही क्या, मैथ रीजनिंग सबको ले लो, कॉन्सेप्ट सभी सेव हो जाते हैं माइंड में बार बार रिवीजन से। अब सीजीएल वालों को हर कोई टारगेट कर लेता है, उनका मैथ अच्छा क्यों होता है, उनकी इंग्लिश क्यों अच्छी होती है। हर 6 महीने बाद उनके एग्जाम के नोटिफिकेशन आ जाते हैं और हर 6 महीने बाद उनके एग्जाम हो रहे हैं, तो उनका बार बार रिवीजन चलता होता है, कभी गैप नहीं होता। तो इसलिए मैथ में महारत ही हासिल कर लेते हैं वो। और जो सीजीएल वाले बच्चे होते हैं, और अब जीके हो गया तो वो अब भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो भी अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं जीके में। तो आपको भी करना है, क्योंकि आपका जो सामना है वो सीजीएल वाले बच्चों से भी है। आप सोच रहे हैं ना कि वो सीजीएल वाला की सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो सीजीएल ही देगा, नहीं ना ना ना, वो रेलवे के सभी एग्जाम देता है भाई। तो आपको उनकी बराबरी के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है, तभी आप जॉब ले पाओगे कांस्टेबल में, नहीं तो वरना नहीं ले पाओगे।
और आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मैथ और रीजनिंग। अगर 35-35 नंबर की मैथ रीजनिंग है, अगर आप इसमें से फुल में फुल मार्क्स नहीं ला पाए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो बिल्कुल। यहाँ सटीक आंसर होता है और सटीक जब कैलकुलेशन करोगे तो सटीक आंसर ही निकलेगा। जीके में तो 50-50 पे आप खेल भी जाओगे, लेकिन यहाँ आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही तो आप सिलेक्शन के हमेशा पास हो। मैथ और रीजनिंग को तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए रेलवे के लिए कि आपको कोई एग्जाम से बाहर निकाल ही नहीं सकता। हाँ, कट ऑफ में 100% खुश हो गए आप। तो मैथ और रीजनिंग किसी टीचर से नहीं, 12-12 घंटे की मैराथन नहीं देखनी है आपको। अगर आप देख रहे हो तो आपकी बर्बादी की तरफ ही जा रहे हो आप। आपने अगर किसी से पढ़ लिया है, एक बार पढ़ लीजिए हर चैप्टर को अच्छे से और उसके नोट्स बना लीजिए और बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए। और एक PYQ की रेलवे की बुक ले लीजिए, कोई भी बुक मिल जाए आपको PYQ की, उसके क्वेश्चन लगाइए। और आपने अगर PYQ क्वेश्चन नहीं लगाए तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी कि आप SSC के टीचर की वो देख रहे हो वीडियो और किसी की भी वीडियो देख रहे हो, रेलवे के टीचर की 12-12 घंटे की मैराथन देख रहे हो। ग्रुप डी की वैकेंसी तक नहीं आई, 12 घंटे की मैराथन चल रही है टीचरों की। समझ सकते हो ना ये बर्बादी का कारण। 12 घंटे अगर एक स्टूडेंट अगर उनमें देखेगा, 10-10 20-20 क्वेश्चन तुम एक सब्जेक्ट के करा रहे हो, एक टॉपिक के करा रहे हो, क्या घंटा करा रहे हो तुम? स्टूडेंट को बर्बादी तो कर रहे हो। अपने तो तुम 12 घंटे के व्यूज खींच रहे हो, पैसे कमा रहे हो धुआंधाड़, और यहाँ पर युवा बर्बाद हो रहा है। तो आपको समझना है भाई, ये मोबाइल से साइड होना है आपको। आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तभी मोबाइल को देखना है, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे आरपीएफ कांस्टेबल में। अगर आपने ये बड़ी गलती कर दी कि लगातार आप मोबाइल से ही लगे पड़े हो तो आपका मैथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आपको पेन उठा करके, पेज उठा करके खुद सॉल्यूशन खुद निकालना होगा, तभी आपको मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो देख करके हर किसी को सामने टीचर का समझ में आता है, वो समझने से वो आपके माइंड में सेव नहीं होता और ना ही आप क्वेश्चन निकाल पाते। और ये बार बार आप ऐसी गलती कर रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। मैथ और जीके के और क्या कहते हैं रीजनिंग के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और हम उसको टेलीग्राम पे एक चैनल बना देंगे। उसके अगर आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया तो हम आपको अपने नोट्स मैथ के और रीजनिंग के दे देंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको उन नोट्सों से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने और प्रिविएशन लगाने। आपका एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा, हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा रेलवे का शुक्रिया मानो, अदा करो कि आपको या भगवान ने आपको मौका दे दिया हो। 2 महीने मिल गए आपको, जनवरी और फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल में। अब सोचो एग्जाम जनवरी में ही हो जाता तो घंटा भी जॉब नहीं लग पाती, वही लग पाते जो इनकी पहले से तैयारी है। आपको मौका मिला है तो आप भी उनके बराबर पहुंच सकते हो, क्योंकि उनकी पहले से तैयारी है, वो स्लो हो गए होंगे, लेकिन आपको दौड़ दौड़ कर उनकी बराबरी पे पहुंचना है, उनको भी पीछे छोड़ देना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। हमको तो बस यही समझाना था एक स्टूडेंट के तौर पे, स्टूडेंट को ही हम उस हिसाब से समझा रहे हैं। जो हमने बार बार गलती करी वो आप ना करें। टीचरों के चक्कर में मत पड़िए, वो अपने पैसे रोल रहे हैं बैच बना बना करके। आप 10 जगह थे, उनके ग्रुप डी का स्पेशल बैच आएगा, एनटीपीसी का अलग बैच आएगा, कांस्टेबल का अलग बैच आएगा, जेई का अलग बैच आएगा, उसका अलग बैच आएगा। वो कभी मैथ को एक जगह नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। लेकिन इस बात को आपको समझना है कि हर मैथ एक जैसा होता है, जीके एक जैसी होती है। एक बैच रेलवे का ना बना दे वो और सभी वैकेंसियों को कवर कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाते। उनको पैसे भी तो कमाने हैं, उनको ठगना भी तो है स्टूडेंटों को, अपना घर तो ही पालना है। वो हमेशा हितकारी बनते रहते हैं, हम स्टूडेंट के हित में काम करते हैं, हम स्टूडेंट के हित में काम करते हैं। घंटा करते हो तुम, साला ठग रहे हो स्टूडेंटों को, मरे जा रहे हो आपस में कंट्रोवर्सी कर करके। हम अच्छा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते, स्टूडेंट बर्बाद हो रहा है। बस इधर सरकार बर्बाद कर रही है, इधर खुद बर्बाद कर रहे हो, स्टूडेंट आज तक समझ ही नहीं पा। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। जितनी जल्दी समझ जाओगे आप तरक्की कर जाओगे और जॉब ले जाओगे। अपनी फैमिली की तरफ सोचो, ना कि टीचर की तरफ। उसके फैन हो गए, इसके फैन, घंटा फैन हो गए साला, फैन बनते डोल रहे हो। अपने माँ बाप के फैन हो जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।